मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की सीमावर्ती राजौरी और पुंछ के विशेष संदर्भ के साथ समीक्षा की जाएगी। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला, जम्मू कश्मीर से जुड़े गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, मुख्य सचिव अटल ढुल्लू, वित्तायुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आर.के. गोयल, पुलिस महानिदेशक समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। पिछले दिनों 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी और पुंछ का दौरा भी किया था और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की थी। तो आज शाम 4:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों के मद्देनजर और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा आज केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में इस बैठक में की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के आला नेता और जम्मू कश्मीर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। पुलिस महानिदेशक आर.आर. स्वैन और मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक करने वाले हैं। मीटिंग्स हो रही हैं। आज उसमें एक ऑफिस बेरर्स की मीटिंग है और एक जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर के ये मीटिंग हो रही है। पिछले दिनों ये जो पुंछ राजौरी में कुछ इस प्रकार से घटनाएं हुई, तो स्वाभाविक बात है कि एक रूटीन में इस प्रकार की मीटिंग्स होती हैं। आज सभी उन अधिकारियों को, पुलिस बल को या दूसरे जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। इस पे मंथन होगा और कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली का किस प्रकार से प्रयास किया जाए, ये उनका मुख्य मुद्दा है। और सीधे रुक करते हमारे सहयोगी शंकर आनंद का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शंकर, आज शाम लगभग 4:30 बजे के आसपास ये बैठक रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अगुवाई करेंगे। सुरक्षा और विकासात्मक कार्य जो घाटी में हो रहे हैं उसके मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ जानकारियां इस बैठक के हवाले से, शंकर? निश्चित तौर पर देखिए, आज शाम में जो 4:30 बजे बैठक होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्रालय में, बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर बेहद महत्वपूर्ण किन किन आधार को लेकर है, तो अगर कहा जाए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़े हुए जो तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना है, इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा उन तमाम मामलों पर विस्तार से रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जिस तरह से बाकायदा जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो इन तमाम मामलों की जानकारी देंगे और वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इन तमाम मामलों की जानकारी देंगे। और उसके साथ ही और भी विशेष तौर पर चर्चा किया जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के लिए और वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए किस तरह से और ज्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे काम करना है, किस तरह से किन किन प्रोजेक्ट की वहाँ आवश्यकता है, किस तरह के विकास डेवलपमेंट से जुड़े हुए अन्य जो प्रोजेक्ट हैं उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना है। और पिछले साल जो बजट वहाँ पे दिया गया था, क्या उस बजट पर वहाँ पे पूर्ण तौर पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, उस तमाम मसलों की भी जानकारी ली जाएगी। अगर पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 13 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जो हाई प्रोफाइल एक बैठक हुई थी। उस बैठक में तमाम जो मसले पर चर्चा हुई थी, क्या उसे एक साल के अंदर में कितना पूरा किया गया है, क्या उसमें कुछ कमी रह गई है, कमी रह गई तो किस बात की कमी रही है, और अगर पूरा हुआ है तो उस मामले पर आगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों पर चर्चाएं होंगी। और विकास डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जिस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का वहां पर एक फैसला लिया गया था और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए जिस तरह से वहां पर करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, तो उस मामले को भी लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं जम्मू और कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर किस तरह से स्थानीय पुलिस प्रशासन है, किस तरह से वहां पर विकास और डेवलपमेंट को बेहतर करना है, किस तरह से वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को और मजबूती प्रदान करना है, किस तरह से एजुकेशन का सेक्टर को और वहां पे मजबूती देना है। तो ये तमाम जो मसले हैं, ये तमाम मसलों पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री बेहद संजीदा हैं। वो तमाम इन मसलों को लेकर कई बार बैठक करते रहे और खास तौर पर अगर पिछले साल की बात करें तो 13 जनवरी को जो बैठक हुई थी, वो हाई प्रोफाइल जो बैठक हुई थी, उस ठीक उसी बैठक का ये रूपरेखा आज देखा जा सकता है। शंकर जी, वरिष्ठ मंत्रियों के
जी शंकर, ये नया साल चुनावी साल भी है और अगर चुनावी चश्मे से देखा जाए तो ये बैठक क्या इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाए क्योंकि सुप्रीम, देखिए चुनाव होने की बात बीजेपी खूब बोल रही थी कि असेंबली इलेक्शंस कभी भी कराए जा सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि एक डेडलाइन दे दी है तो इस डेडलाइन के अंदर अंदर ही आपको सुनिश्चित करना है कि आप अपनी पकड़ को भी मजबूत रखें, जनता तक भी आप पहुंचें, अपनी जो परियोजनाएं हैं उनको जनता तक भी पहुंचाएं और सिक्योरिटी सिनेरियो को बरकरार रखते हुए, जिसका दावा आप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, उस सिनेरियो को बरकरार रखते हुए आपको एक तय समय में चुनाव भी कराने हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी है सरकार के ऊपर, गृह मंत्रालय के ऊपर। देखिए, जिस तरह से जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में विकास, डेवलपमेंट और सुरक्षा और इसके साथ साथ वहां के स्थानीय मुद्दे जो हैं वो शुरू से ही केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे इस बात को लेकर है क्योंकि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वहां पे धारा 370 खत्म किया गया था और कहा गया था कि वहां के नागरिकों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नागरिक हैं, उनके लिए चाहे वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन तमाम मसलों को लेकर केंद्र सरकार सबसे जो बेहतर जो वहां पे सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगी। और जिस तरह से टेररिज्म को खत्म करना और ये उनकी प्राथमिकता रही है, तो इसलिए केंद्र सरकार वहां पे अक्सर इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स को वहां पे लगा रही है जिससे कि आतंकवाद का खात्मा हो, लोगों के अंदर में एक लोकतांत्रिक प्रणाली से उन तमाम मसलों को ध्यान में देखते हुए उनके विकास, डेवलपमेंट का काम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अक्सर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए तमाम जो बैठक को खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, खुद उनके नेतृत्व में इन सब चीजों को अंजाम दिया जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर चुनाव के मद्देनजर देखते हैं तो चाहे बात करें लोकसभा का चुनाव है, इसके साथ ही जो होने वाला जो विधानसभा चुनाव है वहां पर, हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से एक सुगबुगाहट सुप्रीम कोर्ट से वहां से उठी है तो निश्चित तौर पे उन तमाम मसलों को भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो मसला है कि जम्मू और कश्मीर, इसके साथ साथ लेह और लद्दाख की अगर बात करें तो वहां तक आप काउंट कर सकते हैं कि वहां जिस तरह से विकास और तमाम जो एक कहा जा सकता है विकास का जो ग्राफ को आगे बढ़ाना, वहां के स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से आतंकवाद को खत्म करना, ये भारत सरकार की सबसे प्रमुख जो एक कहा जा सकता है कि प्राथमिकताएं हैं। और इन तमाम मसलों पर जिस तरह से पिछले 1.5 साल 2 साल में काम किया गया है उसको और आगे बढ़ाना है, उसको और किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो इन तमाम मसलों पर जो एक चर्चाएं आज होंगी और कहा जा सकता है कि इन चर्चाओं के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो तमाम मसले हैं और खास तौर पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले सिर्फ पर्यटन के नाम पर जो कहा जा सकता है कुछ फिल्में बनती थी या कुछ लोग वहां पर घूमने के लिए जाते थे, लेकिन उस पर्यटन के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के जो वादियां हैं, जो खूबसूरत वादियां हैं, वहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक सामान मिलते हैं, आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसके अंदर में एजुकेशन और बेहतर करने के लिए वहाँ किस तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ाने हैं। इसके साथ ही जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं वो जो वहाँ के आवाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, उनको उस इंडस्ट्री को वहाँ पे लगाना है। तो एक कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के लोग अपने आप को राजधानी दिल्ली से कनेक्ट कर सके या अन्य दूसरे राज्यों से कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए एक बेहतर सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो या अन्य जो तमाम जो मसले हैं उसको जोड़ने के लिए एक व्यवस्था है। और चाहे एयरपोर्ट का जो मार्ग है, और ज्यादा कितना एयरपोर्ट चाहिए या एयरपोर्ट में और कितने फ्लाइट चाहिए अलग अलग राज्यों से जुड़े, तो एक कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर बनाया जाएगा, एक औद्योगिक गलियारा अगर बनाया जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख के लोगों को होगा। तो इन तमाम मसलों पर एक विस्तार से चर्चा करने के लिए चाहे बात करें आज खुफिया विभाग के जो प्रमुख हैं वो भी होंगे उस बैठक में, बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी भी होंगे क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। और जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है इसलिए उस इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा, और इसके साथ साथ जो सीमावर्ती इलाकों की सीमा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हो, इसके लिए बिल्कुल इस बैठक ये बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है इसी से समझा जा सकता है कि उपराज्यपाल से लेके मुख्य सचिव से लेके डीजीपी से लेके तमाम जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। और विकास जिस तरह से आपने गिनाया और सुरक्षा, ये 2 अहम मुद्दे होंगे जिस पर इस पे गहनता से मंथन किया जाएगा। 4:30 बजे बैठक होगी। शंकर, नजर आप बना करके बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने